करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं और मार्च 2022 के 20 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो है और शुरू करते हैं। हाल ही में रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने? नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन 1 है कांगो, 2 है जायरे, 3 है माल्टा, 4 है मलेशिया। इसका उत्तर क्या होगा? माल्टा। माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट अबेला। किस पार्टी से हैं संबंधित? लेबर पार्टी से। 2022 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद वे दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लिए। किस देश के? माल्टा के, याद रखिएगा। माल्टा के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वेला। जॉर्ज वेला ने प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला को उनके पद की शपथ दिलाई। लेबर पार्टी के पूर्व नेता और प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट थे, जो 2020 में इस्तीफा दिए और उनके इस्तीफे के बाद पहली बार जनवरी 2020 में रॉबर्ट अबेला माल्टा के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए MD एवं CEO नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है राजेश गोपीनाथन, दूसरा ऑप्शन है साइरस मिस्त्री, तीसरा ऑप्शन है रतन टाटा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो TCS का MD और CEO राजेश गोपीनाथन को नियुक्त किया गया है और ये दूसरी बार नियुक्त किए हैं। IT प्रमुख TCS ने के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी के MD और CEO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। पहली बार वर्ष 2017 में इन्हें नियुक्त किया गया था और दूसरा कार्यकाल इनका 21 फरवरी 2022 से शुरू होगा और 20 फरवरी 2027 तक, यानी कि 22 से 27 तक 5 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इस तरह के प्रश्नों के आंकड़े हर मैच और हर श्रृंखला के बाद बदलते रहते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे जिमी नीशम, बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा और RS। इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को किस देश ने भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को किस देश ने भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है बांग्लादेश। उसका उत्तर क्या होगा? नेपाल। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और उन्होंने अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। कहाँ पर? भारत में राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले डॉक्टर शर्मा जो हैं, शंकर प्रसाद शर्मा, अमेरिका में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं और 2002 से 2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वह एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे हवाई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से PhD हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है? ठीक है, बेस्ट पिक्चर के लिए पहला ऑप्शन है किंग रिचर्ड, दूसरा ऑप्शन है CODA, तीसरा है वेस्ट साइड स्टोरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है CODA को, ठीक है। और 94 अकादमी पुरस्कारों में सियान हेडर की फिल्म CODA बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीतने वाली एक प्रमुख स्ट्रीमिंग सेवा से पहली फिल्म बनकर इतिहास रख दिया है। किस प्रकार की स्ट्रीमिंग सेवा से? और विल स्मिथ का फिल्म है किंग रिचर्ड, ठीक है। और किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को घोषित किया गया है। जेसिका चेस्टन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और एरियाना देबोस ने फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली क्वीर महिला बनकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। एक बार पुनः देखेंगे, CODA को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। यह सियान हेडर की फिल्म है। इसमें दूसरा फैक्ट यह है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? विल स्मिथ को।
इनका विल स्मिथ का कौन सा फिल्म था जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? किंग रिचर्ड। फिल्म का नाम है किंग रिचर्ड। एक्टर का नाम है विल स्मिथ। जेसिका चेस्टन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है। एरियाना देबोस जो है, इनकी फिल्म थी वेस्ट साइड स्टोरी, और इनके इस फिल्म के लिए वेस्ट साइड स्टोरी के लिए एरियाना देबोस को एरियाना देबोस वेस्ट साइड स्टोरी फिल्म के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली महिला क्वीर महिला बनकर के उभरी है। क्वीर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वीर का मतलब होता है वह पीपुल जो हेट्रोसेक्सुअल नहीं होते हैं। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है कि यह ह्यूमन का नेचर है या किसी भी एनिमल्स का यह नेचर होता है, वो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो जो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें क्वीर कहा जाता है। वे हेट्रोसेक्सुअल नहीं होते हैं, और जो हेट्रोसेक्सुअल नहीं होते हैं उन्हें क्वीर कहा जाता है। तो एरियाना देबोस जो है, उनकी फिल्म थी वेस्ट साइड स्टोरी, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। वो फर्स्ट क्वीर लेडी हैं जिन्हें कि अवार्ड मिला, और उनका नाम है एरियाना देबोस। अगला प्रश्न है, यूएनईपी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? तो यूएनईपी ऑप्शन 1 है मुरादाबाद, ऑप्शन है 2 जबलपुर, ऑप्शन 3 सिकंदराबाद, ऑप्शन 4 पुणे। इसका उत्तर होगा मुरादाबाद। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित हालिया एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। पहला कौन है? ढाका। ठीक है। और यूएनईपी के द्वारा ढाक जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, उसमें ढाका दुनिया भर के 61 शहरों की सूची में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के मामले में। और WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानक 55 डेसिबल का है। कितना है? 55 डेसिबल का। और ढाका 114 डेसिबल के उच्चतम स्तर के साथ 1 नंबर पर है। ये भी पूछा जा सकता है कि WHO ने ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या मानक तय किए हैं? उत्तर हो सकता है 55 डेसिबल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम करने वाले कौन है? ऑप्शन 1 है वोल्टारी वोल्टास, ऑप्शन 2 है चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन 3 है कार्लोस सेंज जूनियर, और ऑप्शन 4 है मैक्स वर्स्टापेन। इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन किस टीम के लिए? रेड बुल के लिए, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरब के जेदा कॉर्निश सर्किट में F1 फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। कौन? मैक्स वर्स्टापेन। नंबर 2 पर है चार्ल्स लेक्लर, और नंबर 3 पर है सेंज जूनियर। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किन देशों की सेनाओं के मध्य बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? बाली कतन। ऑप्शन 1 है भारत और अमेरिका, ऑप्शन 2 है अमेरिका और फिलीपींस, ऑप्शन 3 है फिलीपींस और भारत, ऑप्शन 4 है जापान और अमेरिका। इसका उत्तर क्या होगा? अमेरिका और फिलीपींस। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास बाली कतन 2022 शुरू किया है। फिलीपीन के नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लुजोन में होगा। कहाँ पर होगा? ताइवान के पास फिलीपींस के लुजोन में होगा। और इसका नाम क्या है? बाली कतन। किन 2 देशों के बीच होगा? अमेरिका और फिलीपींस के बीच होगा। सैन्य अभ्यास में लगभग 8,900 फिलीपीनी और अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं। कुल सैनिकों के भाग लेने की संख्या लगभग 8,900 है, जो कि फिलीपींस और अमेरिकी सेना से
भाग ले रहे हैं, और जो इसे अब तक का सबसे बड़ा बालिकतन सैन्य अभ्यास बनाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन 1 है लद्दाख, ऑप्शन 2 है गुजरात, ऑप्शन 3 है उड़ीसा, ऑप्शन 4 है तेलंगाना। उत्तर इसका क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है। देखेंगे डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मध्यम दूरी की, यह क्या है, कह रहा है कि उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, इसका क्या है, मध्यम दूरी की और सरफेस टू एयर MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। पहला परीक्षण प्रक्षेपण एक मध्यम ऊंचाई वाली लंबी दूरी के लक्ष्य को रोकना था। पहला परीक्षण प्रक्षेपण किस उद्देश्य से हुआ था कि मध्यम ऊंचाई वाली लंबी दूरी के लक्ष्य को रोकना था, और दूसरा प्रक्षेपण कम ऊंचाई वाले कम दूरी के लक्ष्य के लिए था। पहला था कि मध्यम ऊंचाई वाली लंबी दूरी के रोकना था, और दूसरा क्या है, कम ऊंचाई वाले कम दूरी के लक्ष्य पर था। MRSAM का भारतीय सेना संस्करण सतह से हवा मार गिराने वाली मिसाइल है। इसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है। तो DRDO के साथ कौन और है जिस संयुक्त रूप से विकास करने में? IAI का मतलब इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ईशान मंथन नामक महोत्सव आयोजित किया गया है? ईशान मंथन नामक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 वाराणसी, ऑप्शन 4 गुरुग्राम। उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का, यह नॉर्थ ईस्ट का उत्सव है जिसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? जी किशन रेड्डी के द्वारा। 3 दिवसीय ईशान मंथन कार्यक्रम में 25, 26 और 27 मार्च 2022 तक उत्तर पूर्व भारत की समृद्ध जातीयता और रंगों का जश्न मनाया गया। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जानने का अवसर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली एल्यूमीनियम बॉडी वाली सबसे हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन 1 है बेंगलुरु, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है विशाखापट्टनम और ऑप्शन 4 है कोलकाता। तो भारत की पहली एल्यूमीनियम बॉडी वाली सबसे हल्की ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया? मनोज जोशी के द्वारा। मनोज जोशी क्या है? मनोज जोशी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सचिव हैं मनोज जोशी, जिनके द्वारा कोलकाता में क्या किया गया? हल्के वजन की ट्रेन की हरी झंडी दिखाई गई, और उन्होंने कोलकाता के उत्तरपाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में इस ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्यूमीनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की ट्रेन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? बार्क इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? कुछ दिन पहले बार्क बहुत ही विवाद में रहा था। ठीक है, आप जानते हैं। पहला ऑप्शन है मोहित सूरी, दूसरा ऑप्शन है पुष्कर सिंह, तीसरा ऑप्शन है विक्रम सिंह और चौथा है शशि सिन्हा। उत्तर क्या होगा इसका? शशि सिन्हा। शशि सिन्हा को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और वह किसका स्थान लेंगे? पुनीत गोयनका का स्थान ग्रहण करेंगे। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बार्क जो है इसकी स्थापना
2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बार का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। प्रश्न संख्या 3 है, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि बेस्ट फिल्म किसको मिला था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड CODA को मिला था। चलिए अभिनेता के लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विल स्मिथ, दूसरा है जो वाकर, तीसरा है जेन कैंपियन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? विल स्मिथ। इनके किस फिल्म के लिए इन्हें मिला हुआ है? किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वही फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन कैंपिंग को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं अभिनेत्री जेसिका चेस्टन को फिल्म द आइज ऑफ टेमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। जेसिका चेस्टन को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का मिला हुआ है? द आइज ऑफ टेमी फे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेफ कार्सन का निधन हुआ, वे कौन थे? संगीतकार थे, निर्देशक थे, हास्य कलाकार थे, पत्रकार थे? इसका उत्तर क्या होगा? संगीतकार थे। प्रश्न संख्या 5 है, कौन जेफ कार्सन का निधन हुआ, वे एक संगीतकार थे। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? तो हाल ही में किस देश ने 27 मार्च को? ऑप्शन 1 है मालदीव, ऑप्शन 2 है म्यांमार, ऑप्शन 3 है श्रीलंका और ऑप्शन 4 है नेपाल। इसका उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार ने सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। कब? 27 मार्च 2022 को 77वें सशस्त्र सेना दिवस को राजधानी शहर नायपी ताओ में एक सैन्य परेड के साथ चिन्हित किया। आम चुनाव में असैन्य नेताओं पर धांधली का आरोप लगने के बाद फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सेता पर कब्जा कर लिया। ऐसा म्यांमार में फरवरी 2021 में हुआ कि जो नेता हैं, असैन्य नेता हैं, यानी कि सामान्य जो नेता हैं, वह चुनाव में धांधली कर रहे हैं और इसलिए क्या किया कि म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन 1 है इंदौर, ऑप्शन 2 है लखनऊ, ऑप्शन 3 है चंडीगढ़, ऑप्शन 4 है अहमदाबाद। इसका उत्तर क्या होगा? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि कितने महीने के लिए बढ़ा दी गई है? पहला ऑप्शन 1 महीना, दूसरा ऑप्शन 2 महीना, तीसरा ऑप्शन 4 महीना और चौथा ऑप्शन 6 महीना। तो 6 महीने के लिए पहले मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया था, अब 6 महीने बढ़ा करके सितंबर 2022 तक के लिए, और यह छठा चरण है। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है आमिर खान, दूसरा ऑप्शन है सलमान खान, तीसरा ऑप्शन है रणबीर कपूर और चौथा ऑप्शन है रणवीर सिंह। इसका उत्तर क्या होगा? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यस आइलैंड कहाँ है? अबू धाबी में। यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? रणवीर सिंह को। और यह अबू धाबी का यस आइलैंड दुनिया के बेहतरीन एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में से एक है। रणवीर यश है खास के वीडियो के जरिए, क्या टैगलाइन है? यश है खास। वीडियो के जरिए यहाँ की खूबियों और एडवेंचर से भरपूर जर्नी की झलक दिखाएंगे और वे इसकी खासियतों को बताएंगे। प्रश्न संख्या 39 है, किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है? स्विस ओपन, ध्यान रखिएगा, स्विस ओपन। और ऑप्शन 1 है सानिया मिर्जा, ऑप्शन 2 है साइना नेहवाल, ऑप्शन 3 है पीवी सिंधु, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है और यह 49 मिनट तक चले मुकाबले में
थाईलैंड की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को 21-8 से हराया। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात बोले तो इंपोर्ट, पहला है ऑप्शन गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। तो उत्तर इसका क्या होगा? गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 में गुजरात राज्य पहले स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। निर्यात तत्परता सूचकांक में निर्यात संभावनाओं और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है। इस सूचकांक में पहले 5 राज्यों में तमिलनाडु और हरियाणा भी है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा टॉप 5 के राज्य। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।